ग्रेटर नोएडा की इकोटेक थर्ड थाना पुलिस ने हिंडन नदी में मिले एक अज्ञात महिला के शव के मामले में सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस ने महिला की हत्या के मामले में उसी के दो सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है। उन लोगों ने गला दबाकर अपनी बहन की हत्या कर दी थी और शव को हिंडन नदी में फेंक दिया था और खुद ही इन लोगों ने के द्वारा थाने में अपनी बहन की गुमशुदगी भी दर्ज कराई गई थी। दरअसल 13 मार्च को इकोटेक थर्ड थाना क्षेत्र की हिंडन नदी में एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ था। पुलिस ने महिला का शव को हिंडन नदी से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया था कि महिला की गला दबाकर हत्या की गई है। शिनाख्त में जुट गई, साथ ही पुलिस द्वारा महिला के हत्यारों की भी तलाश करने लगी। इस दौरान 14 मार्च को सूरजपुर थाने पर सरताज नाम के युवक के द्वारा अपनी बहन की गुमशुदगी दर्ज कराई गई और उसने शक भी जताया कि जो शव हिंडन नदी में मिला है वह उसकी बहन का हो सकता है। पुलिस ने इसके बाद सरताज नाम के युवक से पूछताछ करनी शुरू कर दी और जब उससे गहनता और कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने पूरी कहानी बयां कर दी। इस दौरान पूछताछ में पता चला कि हिंडन नदी में जिस महिला का शव मिला था वह उसकी बहन थी, जिसका नाम नजमा था। पूछताछ में यह भी पता चला कि मृतक शादीशुदा थी। उसकी शादी 2012 में हुई थी, लेकिन उसके अपने पति से विवाद चल रहा था। वह अपने पति से अलग रह रही थी। अलग संगत में पड़ने के कारण परिजन उस पर शक करने लगे तथा समाज में अपने आप को अपमानित महसूस करने रहे थे, जिस कारण उन्होंने अपनी बहन की हत्या कर दी। नोएडा सेंट्रल के डीसीपी रामबदन सिंह ने बताया कि शाहरुख और सरताज, जो कि नजमा के भाई हैं, उन्होंने ही अपनी बहन की 8 मार्च को गले में दुपट्टा डालकर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी। फिर उसके शव को अपनी गाड़ी से ले जाकर हिंडन नदी में फेंक दिया। 13 मार्च को महिला का शव हिंडन नदी से बरामद हुआ। उसके बाद 14 मार्च को सरताज के द्वारा सूरजपुर थाने में अपनी बहन की गुमशुदगी दर्ज कराई गई। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में मृतक के दोनों भाई सरताज और शाहरुख को, जो कि नोएडा के ककराला गांव के रहने वाले हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें जेल भेज दिया है। देखिए, 13 तारीख को इसी महीने में हिंडन नदी में ये कुलेसरा के पास एक महिला की डेड बॉडी मिली थी। इसका हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे कि ये पता चल जाए कि महिला कौन है, क्योंकि तभी और देखने से प्राइमा फेसी यही लग रहा था कि इसका मर्डर किया गया है। और बाद में जो पोस्टमार्टम से भी पुष्टि हुई इसकी कि इसका गला दबाकर इसकी हत्या की गई थी। इसी बीच एक सरताज नाम के व्यक्ति ने गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना सूरजपुर में लिखाई। तो जब सूरजपुर थाने से पता चला कि एक महिला के नाम की गुमशुदगी लिखी है और उसने ये आशंका भी जाहिर की कि शायद जो डेड बॉडी मिली वो हमारे बहन की ही है। इस पर फिर इनसे पूछताछ की गई और जब थोड़ा सख्ती की गई तो इन्होंने फिर एडमिट कर लिया कि नजमा हमारी बहन थी, जिसकी साजिद नाम के व्यक्ति से शादी हुई थी और इसका जो है वैवाहिक विवाद चल रहा है। पति इसका मसूरी में रह रहा है, गाजियाबाद में, और वो कबाड़ी का काम करता है। तो इन्होंने और ये अपनी बहन पर बहुत शक करते थे और जब इन्हें पता चला कि इसका चाल चलन भी ठीक नहीं है और ये ड्रिंक भी करती है, तो इन्होंने इसे मार दिया और मार करके गाड़ी में ले जा करके और हिंडन नदी में इसका शव फेंक दिया था। मंशा क्या थी सर? पति की प्रॉपर्टी को लेकर भी कुछ इनके मन में था? जो पूछताछ से बात प्रकाश में आई है वो ये था कि ये अपनी इज्जत बचाने के लिए, और साथ साथ ये भी था कि जो उसकी प्रॉपर्टी थी इसी के नाम थी उसको तो फिर इन्हें मिल ही जानी थी, ये भी पर्पज हो सकता था। दो लोग जो गिरफ्तार किए दोनों इसके भाई थे? हाँ, ये दोनों इसके भाई हैं, शाहरुख और सरताज, पुत्रगण अख्तर, और ये ककराला के रहने वाले हैं। दोनों इसके भाई हैं जिन्होंने इसकी हत्या की है।